हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है केस स्टडीज का वो लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 3 केस स्टडी आती है जो कि 12 मार्क्स की और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखा कि बच्चे इसको जो है भारी समझ करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। बस आपको क्वेश्चंस को यानी कि केस स्टडी को ध्यान से पढ़ना है। जैसे मैंने एक एपी चैप्टर से केस स्टडी ली है और आपको ये केस स्टडी पढ़नी है, तो आपको इसका लगभग पूरा जो मतलब है वो समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय ए कार एंड प्लान्स टू टेक ए लोन फ्रॉम द बैंक फ्रॉम हिज कार एंड ही रीपे हिज टोटल लोन्स ऑफ रुपीज 1,18,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1,000। तो आपको अच्छे से पता है कि एपी की जो पहली टर्म होती है, जो शुरुआत किसी भी चीज की होती है, उसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए। तो यहाँ पर उसने बोला कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1,000, तो यहाँ पर हमें ए मिल गया। इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय द रुपीज 100, तो कोई भी इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट होता है, तो उसमें क्या होता है, हम उसे डी में कन्वर्ट कर मतलब डी जो है कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर 1000 मुझे शुरुआत में मिल गया कि जो ए है वो मुझे 1000 कंसीडर करना है और जो डी है वो मुझे 100 कंसीडर करना है। आगे बढ़ते हैं। एवरी मंथ देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो वो 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस आपको देता है, जिसमें 1 2 मार्क्स का होता है, बाकी 1 1 मार्क्स के होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। अब 30th या टीएच लग गया, यानी कि आपको एएन मिला हुआ है। यहाँ पर आपको एएन यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर एएन जो है वो 30th है, यहाँ से पता लगाते हैं। जिस शब्द के ऊपर 30th मतलब ये टीएच लगा होता है, तो हम पता लग जाता है कि वो एएन है और उसके आगे जो नंबर है वो कंसीडर किया जाता है एज ए एन। तो हमें A30 निकालना है। तो A30 की अगर हम बात करते हैं तो A30 होता है A प्लस के 30 माइनस 1 इंटू डी। आपको अच्छे से फॉर्मूला याद है, आप AN का फॉर्मूला कंसीडर करते हैं A प्लस के N माइनस 1 इंटू डी। अभी आपको ये मिला A प्लस के 29D। अब आप क्या करेंगे, A की वैल्यू रखेंगे, आपने रखी 1000, जो मैंने पहले बताया था कि हमें A मिल चुका है 1000, और D भी आपको मिल गया है 100। तो यहाँ पर आप इसको कंसीडर करेंगे, आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3900। यानी कि उसको 30th इंस्टॉलमेंट में जो पैसा देना होगा वो देना होगा 3900। एक सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस केस स्टडी का ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चंस लगभग इजी होते हैं, आप केवल उनको समझ लें अच्छे से तो आप आसानी से कर पाते हैं, उसमें नंबर मिलने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। इसमें लिखा हुआ था अमाउंट पेड बाय हिम इन 30। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था यहाँ पर टीएच लगा हुआ था, इसमें इट मींस वो आपसे पूछ रहा था लास्ट टर्म यानी 30th टर्म पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर उसने बोला है 30 इंस्टॉलमेंट्स इज, यानी कि कितना पैसा उसको देना पड़ा 30 इंस्टॉलमेंट तक। यानी कि यहाँ पर वो बात कर रहा है एसएन की, यानी सम पूछ रहा है कि 30 इंस्टॉलमेंट्स में कितना अमाउंट उसने पे किया। तो जब सम की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो n तो हमें मिलेगा 30 इंस्टॉलमेंट, तो 30/2 2 ये हमारे पास फिर से 1000 है, और यहाँ पर हमारा 29 ही आएगा 100, और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 15 ये आ जाएगा 2000 प्लस 2900, और ये आ जाएगा 15 इंटू 4900। ये आपके पास आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35 135 आता है 59 जा, तो 13 और 15 4 जस्ट ये आपके पास आ जाएगा 73500। तो ये आपको सम निकालने के लिए बोला गया था, तो आपने इसका सम निकाल लिया। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बी करेक्ट है। तो ये इसका दूसरा क्वेश्चन था जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी भी लगा होगा, मेन चीज आप समझ रहे होंगे। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन इन्होंने ऐसा दे दिया कि इसमें आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, उसने केवल इतना पूछा है, व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट। अभी हमने देखा कि 30th इंस्टॉलमेंट के बाद उसने कितना पे कर चुका था, तो हमने टोटल कितना उसने बैंक से लिया था, तो वो उसको जो पे करना था वो था 18000। और अभी अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 33,000 और 500 जो था वो अभी जो है उसने 30 इंस्टॉलमेंट तक पे कर दिया। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये 44500। तो अभी क्या है, इतना और उसको पे करना है। तो कई बार क्या करते हैं बच्चे, घूमते रहते हैं, फिर दोबारा से 30 इंस्टॉलमेंट के लिए जाएंगे, या कुछ सोचते हैं कि 30 इंस्टॉलमेंट के बाद पूरा निकाल दें।
ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्वेश्चन को पकड़ना है और उसके बाद आपको देखना है कि क्या हमें करना है। तो ये छोटा सा स्टेप में इस क्वेश्चन को आपने सोल्व कर दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है, इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40, यानी कि 40 इंस्टॉलमेंट्स में उसने पूरा जो अमाउंट था वो पे कर दिया, देन अमाउंट पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि इस बार हमें एन दे दिया आपको, ए आपके पास दे दिया, आपको A40 निकालना है कि लास्ट में उसने कितना अमाउंट पे किया हुआ। तो अगर हम A40 की बात करते हैं तो A40 इज इक्वल टू होता है A प्लस के 39D। तो यहाँ पर A आपको 1000 अभी आपने लिया था, 39 इंटू डी की वैल्यू आप 100 लेके चल रहे हैं, 1000 प्लस 3900, तो ये आ जाएगा 4900, यानी कि 4900 रुपीज उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट में पे करने पड़ेंगे। एक चीज का ध्यान रखें सारे बच्चे, बोर्ड में क्या करना होता है कि जब हमें एक नंबर के क्वेश्चन मिल रहे होते हैं तो हम सीधा आंसर लिखेंगे तो भी हमें नंबर मिल जाते हैं। तो आपने अगर कोई भी क्वेश्चन लिखा है तो आप इतने तक पहुंच जाते हैं तो समझ लीजिए आपका एक नंबर पक्का हो जाता है।